हेलो एवरीवन। टुडे आज हम करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th फिजिक्स एग्जाम्पल क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है क्वेश्चन 3.1 ए वाला पार्ट हम देखेंगे। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। ठीक है, अब इसको समझना थोड़ा ध्यान से। क्या क्या गिवन है? एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है। इट मीन्स वीडी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। वायर कौन सा है? कॉपर वायर है। ठीक है, ये कॉपर वायर का सिंबल बना देंगे हम यहाँ पे डायग्राम। ये कॉपर वायर हो गया। नेक्स्ट, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना गिवन है? ए इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। क्लियर है? ये एरिया गिवन है। नेक्स्ट, उसके बाद करंट कितना गिवन है यहाँ पे, उसको भी लिख लेंगे हम। करंट गिवन है 1.5 एम्पेयर। और यहाँ पे गिवन है एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट्स एटॉमिक मास इज 63.5 म्यू। तो गिवन है डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर, डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर की डेंसिटी कितनी गिवन है यहाँ पे? 9.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, एटॉमिक मास कितना गिवन है? एटॉमिक मास ऑफ कॉपर गिवन है 63.5 म्यू। ये इसका एटॉमिक मास गिवन है। नेक्स्ट, निकालना क्या है? वीडी। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन? वी नो डेट। ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। जहां पे I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एन शो करता है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज। नेक्स्ट, ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। एरिया गिवन है, ये एरिया है। नेक्स्ट, वीडी निकालना है। क्लियर है? आई कितना गिवन है? 1.5 गिवन है। अब यहाँ पे एन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम है ये नहीं है। पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इस इक्वेशन का यूज करके हम वीडी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेंसिटी का फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट मास। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी किस में दी हुई है? पर यूनिट वॉल्यूम में दी हुई है। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम के लिए मास कितना हो जाएगा? तो देखो डेंसिटी यहाँ पे गिवन है 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, मास निकालना है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हम यहाँ पे 1 मीटर क्यूब ले लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम कितना ले लिया? 1 मीटर क्यूब। क्यों? पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम। क्लियर है? तो यहां से जो मास है वो निकल के आ गया है। तो मास कितना हो गया यहाँ पे? तो यहां से मास कितना हो जाएगा? यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर हैज मास। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर हैविंग मास। ठीक है, अगर वॉल्यूम यूनिट होगा 1 होगा तो मास कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻³ kg। ये मास हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एटॉमिक मास है वो कितना गिवन है कॉपर का? 63.5। ठीक है, इट मींस हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है,
1 मोल ऑफ कॉपर का मास निकालना है, ठीक है। तो ये यूनिफाइड मास है तो हम ग्राम में लिख लेंगे इसको 63.5 ग्राम। ओके, तो ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा 63.5 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लियरली इसने मेंशन किया है कि ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये है कि हर एक एटम के पास हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और वही एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। हर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन लेना है, क्लियर है। तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ एटम निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ एटम किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाली टर्म गिवन है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। अब देखना जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने ग्राम में, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स है 63.5 ग्राम में, वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, एवोगैड्रो नंबर का सुना के बारे में आपने सुना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे ध्यान से देखो। सिंस नंबर ऑफ एटम इन 63.5 ग्राम कॉपर इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब जो 63.5 ग्राम कॉपर है उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, इतने एटम्स होते हैं। तो यहां से 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम कॉपर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय 63.5। तो यहां थोड़ा क्लियर देखना, नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम कॉपर, 1 ग्राम कॉपर में इतने नंबर ऑफ एटम्स है, बट जो टोटल मास है वो कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg, ठीक है। यहाँ पे ग्राम में चल रहा है, इसको हम क्या लिख लेंगे, ग्राम में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 6 ग्राम हो जाएगा। तो इतने ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम रहेंगे ये निकालना है। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम इन 9 इंटू 10 टू द पावर 6 ग्राम कॉपर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस वाले टर्म में ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय 63.5 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 6। इतने नंबर ऑफ एटम रहेंगे, क्लियर है। तो यहां से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, तो यहां से हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 1 9 टू जा 18 एंड 19 1.96 जा 54, 96 जा 54 डिवाइड बाय 63.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 प्लस 23, इट मीन्स 29 हो जाएगा, क्लियर है। नाउ इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट ये कितना बन जाएगा 54.198 डिवाइड बाय 63.5 इज इक्वल टू, ठीक है। ये आ रहा है 0.8535, ओके। 0.8535 इज इक्वल टू 0.8535 अप्रोक्सीमेट ले लेंगे हम। नेक्स्ट इतना हो गया मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 29, ओके। नेक्स्ट तो इसको हम लिख लेंगे 8.5 इंटू 10 टू द पावर 29 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। इतना हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट गिवन है नंबर ऑफ एटम्स इसके बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे 8.5 इंटू 10 टू द पावर 29। इतने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो गया है हमारा n हो गया है। इट मीन्स हमने n की वैल्यू निकाल ली है, क्लियर है।
जैसे n की वैल्यू निकल जाएगी फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके आंसर निकालेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में सारी वैल्यू रखना है, क्लियर है, और VD निकालना है। तो यहां से VD बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से VD बनेगा, VD इज इक्वल टू I डिवाइड बाय NEA, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे, I है यहाँ पे 1.5 डिवाइड बाय N 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, क्लियर है। तो 28 मल्टीप्लाई बाय NE, E कितना है, E की वैल्यू यहाँ पे है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना गिवन है यहाँ पे 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ से VD की वैल्यू निकालना है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो VD इज इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये बन जाएगा 15 डिवाइड बाय 85 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 28 -19 -7 कितना हो जाएगा, -19 -7 -26 एंड 28 -26 2 हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे हम, तो बन जाएगा 15 डिवाइड बाय 85, इसको यही डिवाइड कर देंगे, 3 5 3 जा एंड 5 1 जा 5 3 5 7 जा। नाउ इसको हम और कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आप इसको प्रॉपर ट्राई कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बन जाएगा 3 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 1.6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 15/136, और पॉइंट में इसकी वैल्यू आएगी, ये 136 आया है पहले तो, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, फिर इसको और सोल्व किया कितना आ जाएगा 0.1102 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करके लिख देंगे, तो यहाँ से VD निकल जाएगा, VD इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3 अप्रोक्स मीटर पर सेकेंड, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है, क्लियर है। ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट ये A वाला हो गया है, इसका B वाला पार्ट अभी बचा है, उसको हम अब सोल्व करेंगे, ओके। नाउ 3.1 का जो B वाला पार्ट है उसको देखना, यहाँ पे कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन्ड अबव विथ फर्स्ट थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर मीन्स रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने अभी क्या निकाला है, VD निकाल रखा है, ठीक है, VD हमने A वाले सेक्शन में निकाला, तो A वाले सेक्शन में VD कितना निकल के आया है, VD इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड, ये VD निकल के आया था। नेक्स्ट VD हो गया। अब थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम्स, तो जो थर्मल स्पीड्स है एट रूम टेम्परेचर थर्मल स्पीड, ठीक है, ये क्लास 11 में पढ़ रखा है हमने। थर्मल स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डेट इज, थर्मल स्पीड को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है मोशन में है टेम्परेचर के कारण, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था यहाँ पे 11 क्लास में 3/2 kBT, ठीक है, आपको सिंपल इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होता है, 12 mv², क्लियर है। नेक्स्ट ये हो जाएगा 3/2 kBT। अब यहाँ पे T तो टेम्परेचर है, KB क्या है, KB यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ओके, KB यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। नाउ तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से V का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा V इज इक्वल टू √3 kBT डिवाइड बाय M, ये V का फॉर्मूला हो जाएगा। ये कौन सी स्पीड है, थर्मल स्पीड है, थर्मल स्पीड हमने निकाल ली है, क्लियर है। नेक्स्ट अब इन सब के अंदर KB, जो KB है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो क्या होती है, और वो होती है KB की वैल्यू इज इक्वल टू फिक्स रहने वाली है, जो कि होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर
-23 जूल पर केल्विन, ये है, ठीक है। और यहाँ पे जो केबी है वो क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसको याद रख लेना, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। नेक्स्ट यहाँ V कैलकुलेट करने के लिए केबी की वैल्यू चाहिए, जो कि ये रही, एक टी कौन सा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 27 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स अगर केल्विन में कन्वर्ट कर कितना हो जाएगा, 273 प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट ये बन जाएगा 300 केल्विन। नेक्स्ट अब टी की वैल्यू भी हमारे पास है, अब मास की बात करेंगे, ठीक है। तो मास निकालना है, पहले हमने देखा है, पहले ए वाले सेक्शन में देखा है कि जो 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स होते हैं, उनका जो मास होता है वो कितना होता है, उनका मास होता है 63.5 ग्राम, ठीक है। ये कॉपर एटम की बात कर रहे हैं, कॉपर एटम का जो मास है इतना होगा, हर एक एटम का अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ से इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो बन जाएगा ये 63.5 इंटू 10⁻³ kg बन जाएगा। क्लियर है। अब ये इतने सारे एटम का मास है, एक एटम का मास निकालेंगे हम, तो वन एटम मास कितना हो जाएगा, 63.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 63.5 इज डिवाइड बाय 63 एवोगेड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻22, ठीक है। तो वन एटम मास, तो मास निकल के आ गया यहाँ पे, ये एम की वैल्यू आ गई है। क्लियर है। तो यहाँ से एम की वैल्यू राइट डाउन कर लेना, तो यहाँ पे एम हो जाएगा 63.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये एम का मास हो जाएगा, मीन्स एटम का मास हो जाएगा। नेक्स्ट एम टी एंड केबी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी ये फ्रॉम फर्स्ट, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो v कितना निकल के आ जाएगा, v हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू केबी कितना है 1.38 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय कितना है m कितना है यहाँ पे 63.5 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻³ -22 -22 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेना है, आगे इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो v स्क्वायर हो जाएगा ये 3 इंटू 1.38 इंटू 300, ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6.022 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 63.5 इंटू 10⁻³ था यहाँ से ये, ठीक है। साथ में ये +3 हो जाएगा, +22 हो जाएगा। क्लियर है। इसको कैलकुलेट करना है, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 1.38 इंटू 300 मल्टीप्लाई बाय 6.022 डिवाइड बाय 63.5 इंटू 10⁻² -1 2 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ से v निकाल लेंगे हम क्लियरली। अब यहाँ देखिएगा 6.022 हो जाएगा, 10⁻23 है, 10⁻23 है 23। नेक्स्ट ये हो जाएगा 10⁻23, ठीक है। ये आ जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, इसका करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट v स्क्वायर, अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी कैन फाइंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है देख लो पहले, 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.38 मल्टीप्लाई बाय 300 एंड मल्टीप्लाई बाय 6.022, कितना आ रहा है इसका आंसर आ रहा है 797.324 डिवाइड बाय 63.5 इंटू 10⁻³ क्लियर है।
नेक्स्ट अब इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो नाउ इनको डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो ये बन जाएगा 7479324 डिवाइड बाय 63.5 कितना बन रहा है ये 117. v स्क्वायर इज इक्वल टू 117.7846 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। नाउ इसका रूट ओवर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 117.7846 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। ओके, ये हो जाएगा 343, यहाँ से v निकाल लिया, v हो जाएगा 343.1976। ओके, इतना हो जाएगा ये। नेक्स्ट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3.43 ये 2 हो जाएगा इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी निकल के आ गई है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा v, ठीक है। 3.432 इंटू 10⁻², ये हमारा आंसर आएगा। बट एनसीईआरटी में आंसर क्या गिवन है, 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसका मेन फॉर्मूला है इसमें 3 को नेगलेक्ट किया हुआ है, ये 3 को नेगलेक्ट किया है, इसको हम हटाएंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आपको निकालना है, वापस से 3 को हटा देना है, KBT डिवाइड बाई n, ठीक है। एनसीईआरटी में आप पढ़ना तो आपको पता चलेगा ये रिमूव किया हुआ है 3। तो जो आंसर है वो लगभग कितना आ रहा है 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड आ रहा है। नेक्स्ट ये VD ड्रिफ्ट स्पीड है और ये थर्मल स्पीड है, इसको हम VT से डिनोट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड बाय विथ, ठीक है। मतलब रिलेशन देखना है अपने को, VD और VT, ठीक है, इनको कंपेयर करना है। तो हम पावर देखेंगे, इसका पावर कितना था VD का 10⁻³ था, और नेक्स्ट VT का पावर कितना निकल के आ रहा है 10⁻² अप्रोक्स, ठीक है। तो लगभग कितना फर्क आएगा यहाँ पे, तो जो VD है वो क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 टाइम्स VT, ठीक है। VD क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 टाइम VT हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो VD है वो VT से बहुत ही छोटा होता है, लगभग 10⁻5 टाइम्स, ठीक है, छोटा होता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, 10⁻5 टाइम्स VD ये बन के VT के इक्वल होता है। क्लियर है, ये इतने के इक्वल होता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो सेकेंड वाला है, ठीक है, सेकेंड में क्या दिया है, स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन, ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, लगभग लाइट की स्पीड के बराबर। इट मीन्स 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है। क्लियर है। नेक्स्ट अब वापस से आपको कंपेयर करना है VE और VD को, तो हम कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे VD अपन VE इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड कितनी हो जाएगा, वापस से हम पावर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो VD का पावर कितना है 10⁻³ लेंगे डिवाइड बाय VE कितना है अप्रोक्स 10⁸, तो ये मिलके कितना हो जाएगा 10⁻³ -8, इट मीन्स -11। इसका मतलब क्या हो गया, जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो 10⁻11 टाइम्स इलेक्ट्रिक स्पीड के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड के बराबर होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन था यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन फर्स्ट है आपको कंप्लीट करना है। क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हेलो